दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान जो मूवी आ रही है आप लोग जानते ही होंगे। आज हम बात करेंगे क्या है असली इतिहास पृथ्वीराज चौहान का, और साथ ही ये भी बात करेंगे कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के उस युद्ध के बारे में जिसे तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वैसे तो राजपूत अपनी बहादुरी और साहस के लिए जाने ही जाते हैं। आज ऐसे ही राजपूत के एक राजा के बारे में बात करेंगे, दुनिया जिसे आज पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानती है, जिन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। वैसे दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का जन्म तो 1149 में हुआ था। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बहुत बहादुर और चालाक थे। इनकी बहादुरी और चालाकी के चर्चे अलग अलग रियासतों में भी होते रहते थे। दोस्तों, इतिहासकारों की माने तो पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता नाम की एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी। दोस्तों, संयोगिता के पिता का नाम जयचंद था, जो खुद भी एक राजा था। पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद की आपस में नहीं बनती थी, और दोस्तों दूसरी तरफ उसकी बेटी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान के इश्क में बिल्कुल गिरफ्तार थी। एक बार राजा जयचंद ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी संयोगिता की शादी कर देगा, तो पुरानी रस्मों के अनुसार राजकुमारी अपने राजकुमार को खुद चुना करती थी। दोस्तों, राजा जयचंद ने बहुत बड़ा महोत्सव रखा, जिसमें अलग अलग रियासतों से राजकुमारों को बुलाया था, लेकिन राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान ने राजा जयचंद की रियासत पर हमला कर दिया और संयोगिता को अपने साथ अपने महल ले आया। संयोगिता को खोने के बाद राजा जयचंद बहुत गुस्से में था। पृथ्वीराज चौहान की रियासत में जश्न का माहौल था। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान की रियासत पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था, जिसे दुनिया आज मोहम्मद गौरी के नाम से जानती है। अलग अलग रियासतों को फतह करने के बाद अब उनकी नज़र पृथ्वीराज चौहान की रियासत पर थी, जिसका अंदाज़ा पृथ्वीराज चौहान को बिल्कुल भी नहीं था। इतिहासकारों की माने तो 1191 में तराइन के मैदान में दोनों फौजें आमने सामने युद्ध के लिए खड़ी थी। यही वो जंग थी दुनिया जिसे तराइन के युद्ध के नाम से जानती है। दोस्तों, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के पास 2 लाख के करीब फौज और जंगी हाथी थे। ऐसे हाथी जो जंग के लिए ट्रेन किए जाते थे। दोस्तों, युद्ध के स्टार्ट में तो मोहम्मद गौरी की फौज पृथ्वीराज चौहान की फौज को कड़ी टक्कर दिया, लेकिन राजपूत भी अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। लगातार युद्ध चल रहा था, तभी मोहम्मद गौरी पे एक वार हुआ, जिससे मोहम्मद गौरी अपने घोड़े से नीचे आ गिरा। मोहम्मद गौरी को नीचे गिरता देख मोहम्मद गौरी की फौज भागने लगी और उनकी हार हुई। इतिहासकारों की माने तो मोहम्मद गौरी के कुछ वफादार उन्हें उठाकर वापस उनके महल ले गए। दोस्तों, मोहम्मद गौरी एक बहुत बड़ा नाम था, जिसे हराना बहुत ही मुश्किल था, जिसकी बहादुरी के किस्से सुनाए जाते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि युद्ध में हारने के बाद मोहम्मद गौरी ने कसम खा ली थी, जब तक वो पृथ्वीराज चौहान को हरा नहीं देगा तब तक वो बिस्तर पे नहीं सोएगा, ना कपड़ा बदलेगा। और दोस्तों, ठीक होने के तुरंत ही बाद इसी तैयारी में वो लग गया। फिर टाइम आया 1192। मोहम्मद गौरी एक बार फिर अपनी फौज लेकर तराइन के उसी मैदान में पहुंच गया था। कहा जाता है ये भी कसम खा ली थी कि जब तक वो पृथ्वीराज चौहान को उसी मैदान में नहीं हरा देगा जिसमें वो हारा था, जब तक वो सुकून की नींद नहीं सोएगा। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने जब देखा कि मोहम्मद गौरी फिर युद्ध के लिए आ रहा है, तो उसने मोहम्मद गौरी को एक खत लिखा, जिसमें ये लिखा था, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, नहीं तो इस बार अंजाम पहले से भी बहुत बुरा करूँगा। दोस्तों, मोहम्मद गौरी बहादुर के साथ साथ बहुत चालाक भी था। इस खत का जवाब इसने बहुत ही नरमी से दिया। यही कुछ इतिहासकारों की माने तो मोहम्मद गौरी ने अपनी फौज हटा ली थी, इतनी दूर तक हटा ली थी कि उसकी फौज दिखाई भी नहीं दे रही थी। और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान के फौजी, जो एक बार मोहम्मद गौरी की फौज को हरा ही चुके थे, वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थे। खत को देखकर उन्हें लगा कि मोहम्मद गौरी अब वापस चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, दूसरे दिन जब सुबह हुई तो मोहम्मद गौरी ने जंग का ऐलान कर दिया। एक तरफ जो मोहम्मद गौरी
के फौजी बिल्कुल फुर्तीले और जोश में जंग के लिए तैयार थे। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान के फौजी रात भर जश्न मनाने की वजह से उनमें बहुत कम फुर्ती और जोश था, और जब उन्हें जंग का सुना तो अचानक से जंग के लिए लाइन बनाने लगे। दोस्तों, इस बार मोहम्मद गौरी के पास 1,20,000 की करीब फौजी थे। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान की फौज उनसे 3 गुना 3 लाख के करीब थी। दोस्तों, इस बार पृथ्वीराज चौहान ने अपने आसपास की रियासतों के राजाओं को भी साथ में मिला लिया था। और दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की फौज में इस बार बहुत सारे जंगी हाथी को भी लाया गया था जो युद्ध लड़ने के लिए जाने ही जाते थे। दोस्तों, जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो दोनों ही फौजी पूरे जोश में लड़ रहे थे। युद्ध चलता ही रहा। शाम तक युद्ध चलने के बाद दोस्तों दोनों तरफ की फौजें थक गई थी। दोस्तों, इसी दौरान मोहम्मद गौरी ने अपने सबसे बड़ा हथियार 12,000 फौजियों को अलग रखा था कि जब फौजी थक जाएंगे तब इन्हें युद्ध में उतारा जाएगा। तो मोहम्मद गौरी का यह प्लान काम कर गया। उसने 12,000 फौजियों को उस टाइम युद्ध के मैदान में, जिस टाइम पृथ्वीराज चौहान के फौजी बिल्कुल थक चुके थे, जिसकी वजह से ये 12,000 फौजी लाखों की फौज पर भारी पड़ने लगे। पृथ्वीराज चौहान के फौजी भागने लगे। अपनी फौज को भागता देख पृथ्वीराज चौहान अपने हाथी से नीचे आ गए और उनको मोहम्मद गौरी की फौज ने गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों की माने तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को वहीं कत्ल कर दिया था। दूसरे इतिहासकारों की माने तो पृथ्वीराज चौहान को उनके इलाके यानी अजमेर लाकर कत्ल कर दिया गया था। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान को हम आज हिंदू के आखिरी राजा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यही वो दौर था जब हिंदुस्तान में मुसलमानी हुकूमत स्टार्ट हुई थी। उसके बाद सालों साल हिंदुस्तान पे मुसलमानों का ही राज रहा। उनके बाद फिर अंग्रेज़ों का दौर आया, फिर भारत आज़ाद हुआ और राजाओं का दौर ख़त्म कर दिया गया। तो दोस्तों, ऐसे ही नॉलेज और हिस्ट्री वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें